ठंड में बारिश का कहर। यह कहानी एक छोटे से गांव के चारों ओर फैले प्राकृतिक सौंदर्य और उस पर अचानक आई विपदा की है। गांव का नाम था सुखीपुर, जहां हर कोई अपने छोटे छोटे कामों में व्यस्त रहता था। सर्दियों के दिनों में यह गांव कोहरे की चादर में लिपटा रहता और सूरज की हल्की रोशनी ही उनकी सुबह का स्वागत करती। उस साल ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। लोग अलाव जलाकर रातें बिताते और दिन में खेतों और घर के काम निपटाते। लेकिन एक दिन सुबह से ही आसमान में बादल घिरने लगे। ठंडी हवा और तेज गड़गड़ाहट ने लोगों को सतर्क कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह बारिश इस मौसम में अच्छा संकेत नहीं है। दोपहर होते होते बारिश शुरू हो गई। शुरुआत में हल्की बूंदाबांदी थी, लेकिन शाम तक यह तेज बरसात में बदल गई। ठंड की वजह से बारिश की बूंदें बर्फीली सी लग रही थी। बारिश का यह सिलसिला रुका नहीं, बल्कि रात होते होते और तेज हो गए। गांव पर संकट। गांव के कच्चे मकान और झोंपड़ियां पानी में भीगने लगी। कई जगहों पर मकानों की छतें टपकने लगी। लोग अपने परिवार और पशुओं को बचाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। गांव के पास एक नदी बहती थी, जो अब उफान पर आ गई थी। गांव के मुखिया रामलाल ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें जल्दी से जल्दी ऊंचे स्थानों पर जाना होगा। अगर नदी का पानी गांव में घुस आया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। लोगों ने अपने परिवार और जरूरत की चीजें उठाई और गांव के पास के पहाड़ी इलाके की ओर बढ़ने लगे। लेकिन बारिश और तेज ठंडी हवाओं के कारण चलना मुश्किल हो रहा था। बच्चों और बूढ़ों की हालत खराब होने लगी। रामलाल और गांव के कुछ नौजवानों ने मिलकर सबकी मदद की। प्रकृति की मार। पूरी रात बारिश होती रही। नदी का पानी गांव में घुस आया और फसलें बह गई। कई घर पूरी तरह डूब गए। ठंड और पानी से जानवरों की भी हालत खराब हो गई। सुबह जब बारिश थमी तो गांव का नजारा भयावह था। गांव की गलियां कीचड़ से भर चुकी थी। लोगों के घरों का सामान बह चुका था। खाने पीने की चीजें बर्बाद हो गई थी। एक नई शुरुआत। गांव के लोगों ने एक दूसरे का सहारा बनकर इस विपत्ति का सामना किए। रामलाल ने पास के शहर से मदद मंगवाई। प्रशासन ने भी गांव तक राहत सामग्री भेजी। लोग धीरे धीरे अपने घरों को ठीक करने लगे। ठंड और बारिश के उस कहर ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि मुश्किल समय में एकजुटता और साहस से हर संकट का सामना किया जा सकता है। इस तरह सुखीपुर गांव ने अपनी परेशानियों से लड़कर फिर से अपनी जिंदगी को पटरी पर लाए। यह घटना उन सभी के लिए एक सीख बन गई कि प्रकृति के आगे इंसान का झुकना नहीं, बल्कि साथ मिलकर उसका सामना करना है। आगे की कहानी। सुखीपुर गांव के लोगों ने ठंड और बारिश के कहर को झेल लिया था, लेकिन उनकी समस्याएं खत्म नहीं हुई थी। बारिश ने सिर्फ मकानों और फसलों को ही नहीं, बल्कि गांव की आत्मनिर्भरता को भी बुरी तरह प्रभावित किया था। फसलें बह जाने से गांव में खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। कई परिवारों के पास अब सिर छुपाने की जगह भी नहीं बची थी। रामलाल और गांव के कुछ युवा, जैसे राजू, मोहन और गीता, ने तय किया कि उन्हें इस मुसीबत से उबरने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। गांव के लोग एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए, जहां रामलाल ने कहा, हमें अपनी पुरानी गलती नहीं दोहरानी चाहिए। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो गांव को फिर से खड़ा कर सकते हैं। सामूहिक प्रयास। रामलाल ने योजना बनाई कि जो भी थोड़ा बहुत अनाज बचा है, उसे पूरे गांव के लिए बांटा जाएगा। साथ ही गांव के कुछ लोग पास के शहर जाएंगे और वहां से राशन, बीज और अन्य जरूरी सामान लेकर आएंगे। राजू और गीता ने खुद शहर जाने का जिम्मा उठाया। 2 दिन बाद राजू और गीता कुछ राहत सामग्री लेकर लौटे। उनके साथ एक समाज सेवी संगठन भी आया, जिसने गांव की हालत देखी। संगठन ने वादा किया कि वे गांव के पुनर्निर्माण में मदद करेंगे। यह सुनकर लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। पुनर्निर्माण का संघर्ष। गांव के लोग दिन रात मेहनत करने लगे। जहां किसी का घर पूरी तरह टूट गया था, वहां गांव के अन्य लोग मिलकर मदद करते। महिलाओं ने बच्चों की देखभाल के साथ साथ सूखे खेतों को तैयार करना शुरू किए। जो भी बचा हुआ बीज था, उसे बोने की कोशिश की गई। राजू और गीता ने संगठन के साथ मिलकर गांव में एक छोटी बांध योजना बनाई, ताकि भविष्य में नदी का पानी गांव में न घुसे। कुछ नौजवानों ने खुद को यह सिखाने के लिए शहर जाने का फैसला किया कि कैसे बारिश और बाढ़ से बचाव के लिए संरचनाएं बनाई जा सकती है। बच्चों की शिक्षा का प्रयास।
इस त्रासदी में बच्चों की पढ़ाई भी रुक गई थी। गीता ने पहल की और गांव में एक अस्थायी पाठशाला शुरू की। गांव की महिलाएं और बुजुर्ग भी इसमें शामिल हुए। गीता ने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूक करना शुरू किया। नया सुखीपुर। कुछ महीनों बाद गांव की तस्वीर बदलने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई थी। बारिश के कारण मिट्टी उपजाऊ हो गई थी, जिससे फसल अच्छी हुई। गांव के लोगों ने न केवल अपने घर फिर से बनाए, बल्कि नदी के किनारे मजबूत बांध भी खड़ा कर दिए। सुखीपुर अब पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर हो गया था। जो लोग पहले केवल अपने अपने काम में लगे रहते थे, अब वे एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। यह आपदा उनके लिए एक बड़ा सबक बन गई थी। रामलाल ने एक दिन गांव वालों से कहा, हमने ठंड और बारिश के कहर को हराया। अब यह गांव सिर्फ सुखीपुर नहीं, संगठितपुर बन गया है। और इस तरह सुखीपुर के लोगों ने न केवल अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाया, बल्कि यह साबित कर दिया कि एकजुटता और मेहनत से